जितने भी राजा महाराजा पढ़ेंगे तो स्वाभाविक उनके यहाँ चारण भाट जो होते थे वो उनके साहित्य लिखते थे। लेकिन केवल केवल देवी अहिल्याबाई जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, पर उन्होंने अपने जो है गुणगान कहीं भी नहीं लिखवाया। और आप कल्पना कीजिए कि जो अहिल्याबाई को हम जो देखते हैं वो चित्र कैसा देखते हैं कि अहिल्याबाई है, उनके हाथ में शिवलिंग है, माँ एकदम मातृत्व से ऐसे। लेकिन वास्तव में आप अहिल्याबाई के किले में जाएंगे कभी महेश्वर, तो वहाँ देखेंगे कि वो घोड़े पे सवार है और हाथ पे तलवार है। हैदराबाद से गंगा जल लेके जाना है तो स्वाभाविक है वहाँ के निजाम को सहमत करना। तो ऐसे जो मुस्लिम उस समय सुल्तान थे या राजा थे छोटे राज्यों के, उन सबको भी उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया था। और ये अपने आप में देवी अहिल्याबाई की बहुत बड़ी जीत थी। कोई महिला पुलिस ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को सीने से लगा के जब ड्यूटी करती है तो वास्तव में उसको कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई ध्यान में आती है। बिल्कुल, जो अपने बच्चों को पीठ पे रखकर जो है युद्ध के मैदान में जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति वापस से आ गई हूँ और कुछ नया लेकर आई हूँ। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल हटके है। हम बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों की जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है, लेकिन उनकी ऑथेंटिक जानकारी आज हमें हमारे गेस्ट देंगे, जिनका नाम है निकलेश माहेश्वरी जी। निकलेश माहेश्वरी जी एक राष्ट्र के लिए स्वयं समर्पित समाज कार्य में अपना पूरा समय देते हैं। साथ ही साथ शिक्षावाद, विचारक एवं लेखक के रूप में सुपरिचित नाम है। माँ नर्मदा परिक्रमा एक स्मरणीय यात्रा, उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और आज हम उनकी एक पुस्तक के बारे में ही बात करेंगे जिसमें उनने राष्ट्रीय सेविका माँ अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमें बताया। उन्होंने और भी कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें राष्ट्रीयता के अमृत पुष्प एवं राष्ट्र ऋषि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लिखा है। ये एक ऐसा नाम है निकलेश जी जिन्होंने सन 2000 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक हैं। वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर संचालित करने वाले शैक्षिक संगठन विद्या भारती के मध्य भारत के प्रांत संगठन मंत्री का दायित्व है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर जिले के खोकर गांव कला में 10 दिसंबर 1981 में इन्होंने जन्म लिया। उसके बाद इन्होंने राष्ट्र को समर्पित कई सारे कार्य किए। तो आज हम इनसे जानेंगे माँ अहिल्या के जीवन के बारे में और आपको उन सारी बातों को सुनकर उतना ही आनंद आएगा जितना इंटरव्यू के टाइम मुझे आया। कई ऐसे सारे इतिहास के पन्ने खंगोले जाएंगे जो शायद हमने कभी देखे ही नहीं या हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस विशेष एपिसोड के लिए और जानिए माँ अहिल्या के बारे में, और हाँ, जानिए महेश्वर के बारे में, जो आज के एपिसोड में बहुत स्पेशल है। तो आइए स्वागत करते हैं, हमारे बीच आ चुके हैं श्रीमान निकलेश माहेश्वरी जी, जिनके बारे में मैंने आपको अभी काफ़ी सारी बातें बताई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपसे बात करने के लिए और आपकी जब मैंने बुक देखी उसकी जानने के लिए इतिहास में एक रुचि को कैसे उत्पन्न किया जाता है। और जैसे ही बुक के पन्ने पलटे जाते हैं तो इतिहास की कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं और हम लोग उन्हें इमेजिन करने लगते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे आप, और हमारे व्यूअर्स को कई सारी आज जानकारियाँ मिलेंगी। जी बिल्कुल दीदी, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो सबसे पहला जो प्रश्न हम सबके दिल में आता है कि आखिर इतिहास होता क्या है। कि कुछ ऐसे खंड काल के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी राजा महाराजा है, उनका जीवन काल है, उसको किस हिसाब से आप दर्शाते हैं कि एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाहूँगी इतिहास होता क्या है, जो हमने बुक में पढ़ा है या जो लोगों के मुंह से सुना है या जो टीवी में देखा है। इतिहास वास्तव में जो है भूतकाल और वर्तमान के बीच में सेतु का काम करता है। तो एक तरह से ये सेतु है जो हमको उन चीजों से अवगत कराता है। और इतिहास की जब बात करते हैं तो इतिहास कहाँ से आता है, तो स्वाभाविक है कि जिस कालखंड की हम बात करते हैं उस समय के साहित्यकारों ने क्या लिखा है उनके बारे में। वहाँ जो पत्राचार हुआ है राजाओं के बीच में या अन्य लोगों के बीच में, तो पत्राचार में क्या भाषा रही है, क्या संवाद हुआ है, वो इतिहास बन जाता है। ऐसे उस समय के जो कहेंगे भवन निर्माण किए हैं, वहाँ जो शिलालेख लगाए हैं वो उसका प्रमाण देते हैं। सिक्के हैं जो राजाओं के समय के जारी किए गए हैं, उस समय जो सिक्के चलते थे वो सिक्के उनके कालखंड को निर्धारित करते हैं।
ऐसे ही जो कुल मिला के सारी जो बातें होती है उससे आजकल तो कार्बोनेट पद्धति जो होती है उससे भी पता करते हैं कि इतिहास कितना पुराना है। जी। इन सारी बातों से उस समय के इतिहास के बारे में हम अवगत होते हैं और उस इतिहास को पढ़ के ही आने वाली जो पीढ़ियां रहती है वो तैयार होती है कि हमारा भारत का इतिहास कैसा रहा है, दुनिया का इतिहास कैसा रहा है, क्या क्या उस समय कमियां थी या अच्छाइयां थी, आज वो कहाँ हम पहुंचे। ये सारी बातें इतिहास से व्यक्ति सीखता है और उसके आधार पर ही वो भविष्य में आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतिहास काफ़ी चीज़ों का मेल-जोल है और उनसे सिद्ध होती हैं ऐसी चीज़ें। आपने बुक लिखी है सर जैसे, इतिहास के ऊपर हम जाएँगे। तो आप जैसे इतिहास तो भारत का तो बहुत गौरवशील इतिहास है। कभी मुगल आए, फिर अंग्रेज़ आए, उससे पुराना भी इतिहास है या हम राजा अशोक को देख लें या राजा भोज या कोई भी राजा। तो इन सारे इतिहास को आप किस प्रकार से विभाजित करते हैं? थोड़ा ये बताएँ। देखिए, इतिहास और भारत का इतिहास तो इसको वास्तव में कहेंगे बहुत ही अपने देश का इतिहास जो है एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और इसमें एक अर्वाचीन इतिहास है अच्छा, जिसको हम कहेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के पहले का। जी। और वो इतिहास जो है हम कहेंगे तो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, वेद है और इनके आधार पर वो हमारा इतिहास है। वो वास्तव में इतिहास है। लेकिन आज के आधुनिक इतिहासकार जो भारत के इतिहास को देखते हैं, दुनिया के इतिहास को देखते हैं, तो उनकी शुरुआत होती है सिकंदर के आक्रमण से। तो हम भी जो आधुनिक इतिहास के बारे में कहते हैं, तो हम भारत के इतिहास को 4 कालखंडों में बाँट सकते हैं। जी, एक है 772 ईसा पूर्व, जी। सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर का आक्रमण होता है तो कब तक? तो फिर हम उसको कहेंगे, उसका एक पार्ट होगा जिसमें हम कहेंगे कि जो ग्रीक यानी यवन, हुँ, शक, हूण, कुषाण, जी, इनके जो आक्रमण है हम उसको एक कालखंड में बाँटते हैं बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे राजा हुए हैं, कभी इस पे चर्चा करेंगे तो बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ेंगे अपन। दूसरा कालखंड हम कहेंगे कि जो दूसरे प्रकार की एक जो शक्ति आई, हुँ, ये जो पहली शक्ति थी ये केवल राज्य करने आए थे, लूटने आए थे। जी, लेकिन जो दूसरी जो आक्रमण हुआ है बड़ा, वो हुआ है मुगलों का आक्रमण। तो वो 711 से आक्रमण प्रारंभ होता है। तो हम दूसरा एक पार्ट कहेंगे 711 से लगा के तो जो है 1190 तक। अच्छा, ये मुगलों के लगातार आक्रमण हुए लेकिन भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर पाए, यानी मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद गोरी तक। ये दूसरा कालखंड है। और तीसरा कालखंड हम कहेंगे कि यानी मोहम्मद गोरी की भारत में विजय यानी दिल्ली को जीतने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बनाने के बाद जी, से लगा के तो अंग्रेजों के आगमन तक, ये हम जो तीसरा तीसरा कालखंड कह खंड का सकते हैं। जी, और चौथा कालखंड हम कहेंगे कि अंग्रेजों के भारत में आगमन से लगा के 1947 तक। ऐसे 4 पार्टों में अपन भारत के इतिहास को देख सकते हैं। और मेरा जो मानना है इतिहास को लेके, जी, आपने इतिहास की बात करी है और उसे कहा कि मैं कैसे देखता हूँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि जो भारत का इतिहास है, कई लोग कहते हैं गुलामी का इतिहास है, दास्ता का इतिहास है, लेकिन मैं इसको गुलामी का और दास्ता का इतिहास नहीं मानता। वास्तव में जो भारत का इतिहास है वो संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि इस देश के लोगों ने कभी भी किसी भी आक्रांता को इस देश का शासक नहीं माना, इसलिए उसके खिलाफ वो लड़ते रहे। शिवाजी, महाराणा प्रताप, अनेक राजा हैं। बिल्कुल, इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हुँ, वो कही है कि सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिम गगन के छाया व्याप्त अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती तम का हिंदुस्तान हमारा। वास्तव में ये हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। आप देखेंगे यूनान का जो सिकंदर था उसकी जाति के आज कोई लोग नहीं है, बात करने वाले नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। शक कहाँ से आए थे, कहाँ थे, आज उनकी कोई बात करने वाला नहीं। हुण पता नहीं, मिस्र के पिरामिड पता नहीं। तो ये सब बहुत सारे जो संस्कृतियां लिप्त हो गई, लेकिन हम जो है हम कहेंगे कि सिकंदर के आक्रमण की बात करेंगे, तब से लगा के आज तक वैसे के वैसे ही बने हैं। आज भी दुनिया में भारत का नाम है, इसलिए हमारा इतिहास जो है संघर्ष का इतिहास है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, एक मतलब एक गौरव करने वाला और बिल्कुल। जब भी हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल में बचपन से ही शिक्षाएँ दी जाती हैं, इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, तो कहीं न कहीं आपने जैसा कहा वो सत्य है। सर जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपकी पुस्तक है जो माँ अहिल्या के लिए है, उस पुस्तक में एक देवी, एक वीरांगना हम बोल सकते हैं माँ अहिल्या को।
एक हमारे भारत में ऐसी कई वीरांगनाएं हैं, रानी दुर्गावती लें या रानी लक्ष्मीबाई लें या माँ अहिल्या लें, तो इन सब में क्या असमानताएं और समानता है, और आपको क्या चीज ने प्रेरित किया कि आपने माँ अहिल्या पर इतनी प्यारी पुस्तक लिखी? क्या है, वैसे हम जो बात करेंगे तो एक नारी की या महिला की बात जब करते हैं और आज के दौर में करते हैं, हम्म, और जब लोग कहते हैं कि भारत के अंदर जो है नारियों का उत्पीड़न हुआ, ये सारी बातें आती है, तो वास्तव में उनके लिए इतिहास पलट के देखने की जरूरत है। इस महिलाओं के क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और हर युग में समृद्ध रहा है। इसलिए हमारे यहाँ सीता है, सावित्री है, द्रौपदी है, तारा है, चेन्नम्मा है, ऐसी अनेक रानियां हैं। उसमें भारत के इतिहास में जो 3 नारियां वास्तव में जो है अपने आज की महिलाओं को जो है प्रेरित करती हैं। और मुझे लगता है कि हर भारतीय नारी को, हर बालिका को इन तीनों के बारे में जरूर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसमें पहली है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। जी। तो रानी लक्ष्मीबाई के जब हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का जब बोलते हैं तो नेतृत्व, महिला क्षेत्र में कैसे नेतृत्व किया जा सकता है, ये आधुनिक भारत के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए। किस प्रकार से अपने छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पे रखकर, जब आज देखते हैं कि कोई महिला पुलिस ऑफिसर है, वो अपने बच्चे को सीने से लगा के जब ड्यूटी करती है, तो वास्तव में उसको कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई ध्यान में आती हुई, बिल्कुल। जो अपने बच्चों को पीठ पे रखकर जो है युद्ध के मैदान में जाती है। तो नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तो रानी लक्ष्मीबाई जैसा। जी। इसलिए उनकी सशक्त एक नारी सेना थी। बिल्कुल। दूसरा जो है मातृत्व कैसा होना चाहिए, तो जीजाबाई जैसा, जिसने देखा कि आज के समय में मुगल काल में जो है मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो देख रही थी गायों की हत्या की जा रही है, बहनों के साथ में जो उनका अपहरण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनको लगा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कोख से जन्म ले। अभी मातृत्व तो क्या होता है, तो माँ ये सोचती है कि मेरी कोख से जन्म ले, और इसलिए वो शिव की आराधना करती थी। इसलिए उनके यहाँ जो जन्म हुआ उसका नाम ही उन्होंने शिवा रखा, इसलिए शिवाजी। तो मातृत्व यानी जीजाबाई जैसा। और तीसरी बात आती है कि जो कि हम कहते हैं ना कि कृतित्व कैसा होना चाहिए, तो अहिल्याबाई जैसा। कि वास्तव में एक राजा कैसा होना चाहिए, और उसमें भी महिला। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो आज भी कहीं बात आती है कि लोक प्रशासक महिला कौन रही है, तो अहिल्याबाई का नाम बिल्कुल। उसमें स्वर्ण अक्षरों में आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि उस कालखंड में एक लोक प्रशासक के रूप में उनकी ख्याति प्राप्त रही है। भारत सरकार या दुनिया के लोग भी आज अगर अहिल्याबाई को उसमें देखते हैं तो उनके प्रति सब लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं। जैसे अन्य बहुत सारी रानियां अपने देश में हुई है, मैंने कहा है रानी दुर्गावती भी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में ये 3 नारियां जो है भारत की, जो एक अच्छे शीर्ष पदों पर रही और उन्होंने जो है प्रेरणा दी है। और रही बात अहिल्याबाई की, मैंने पुस्तक लिखी है, तो स्वाभाविक है उनके जीवन से सब लोग प्रभावित होते हैं। मैं खरगोन जिले का में रहा हूँ, खरगोन विभाग में रहा हूँ और प्रचारक रहा हूँ। तो उस दौर में मैं महेश्वर जाता रहता था। अहिल्याबाई के किले को भी देखा है, जहाँ उनका घर है वो देखा है मैंने, वो घाट बना हुआ है वो देखा है, वहाँ कई उनके द्वारा निर्मित की गई चीज़ें देखी है। इसलिए उनके जीवन से स्वाभाविक रूप से मैं भी प्रभावित था। इसलिए मेरा तो इतना ही कहना है कि भारत का गौरव गान अहिल्या, मालवा का सम्मान अहिल्या, धर्म आचरण स्वाभिमान अहिल्या, जनमन का मंगल गान अहिल्या। वास्तव में अहिल्या देवी जो है सबके लिए प्रेरणा है, और उनका जीवन पढ़ना चाहिए और बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने इतने सुंदर रूप से हमको जो भी देवी हैं हमारी, चाहे माँ अहिल्या हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, सबके बारे में आपने हमको अच्छे से समझाया। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जब आपने किताब लिखते हैं, इतिहास वहीं आ जाते हैं, इतिहास काफ़ी बड़ा है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि आपने अपने किताब में माँ अहिल्या के ऐसे कौन-कौन से खन्नों को रखा है, जो लोगों को सुनना, पढ़ना या उनके बारे में जानना ज़रूरी है? मैंने देवी अहिल्याबाई के बारे में लगभग 4000 पृष्ठ पढ़े हैं, जी। जो मैंने अध्ययन किया है। जी। कई पुस्तकें मार्केट में है। हुँ।
लेकिन मैंने जो पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया कि किसी भी पुस्तक में कोई व्यक्ति उनके जीवन चरित्र को पूरा रख सके, ऐसा किसी पुस्तक में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक पुस्तक ऐसी लिखी जाए जिसमें उनका पूरा जीवन चरित्र हो, जिसमें उनका व्यक्तित्व भी हो, कृतित्व भी हो। जी, तो उसको मैंने लिखने का प्रयास किया। और बात करेंगे तो बाकी सब लोगों ने लिखा है तो अलग-अलग प्रकार से लिखा है। मैंने उनके अलग-अलग पार्टों को रखा है जी, कि वास्तव में उनकी प्रशासनिक क्षमता कैसी थी, उनकी सैनिक क्षमता कैसी थी, उनका व्यापार कैसा था, शिक्षा, कला, साहित्य में उनका स्थान कैसा था, उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, जी, उनके सहयोगी कौन-कौन रहे हैं और वास्तव में इस अहिल्याबाई की पृष्ठभूमि में कौन रहे, तो मल्हारराव होलकर जो जी, इनकी जी। पृष्ठभूमि में रहे हैं, तो उनके जीवन को भी थोड़ा से कनेक्ट किया है। और फिर मैंने साथ पे ये भी कहा कि भई देवी अहिल्याबाई को पढ़ने के बाद आज के दौर में हम क्या कर सकते हैं? तो भविष्य की दिशा क्या हो सकती है उनको पढ़ने के बाद में? और इन सारी बात के साथ में मैंने ये उसको उसमें पुस्तक में हाइलाइट किया है कि नारी शक्ति के लिए भी उन्होंने काम किया है। लेकिन इन सब के बाद भी वो प्रसिद्धि से दूर रही। जितने भी राजा महाराजा पढ़ेंगे तो स्वाभाविक उनके यहाँ चारण भाट जो होते थे वो उनके साहित्य लिखते थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन केवल केवल देवी अहिल्याबाई जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, पर उन्होंने अपने जो है गुणगान कहीं भी नहीं लिखवाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसको मैंने पुस्तक में सारा विस्तृत दिया है, तो आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा और आपने मुझे लगता है पढ़ा है इसलिए स्वाभाविक है ये। हाँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर रूप से आपने जो भी हम पढ़े हैं उसमें पैराग्राफ मैंने जो भी पढ़ा, बड़े ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्रभाकर नाम के कवि थे जी, और वो देवी अहिल्याबाई के दरबार में आए। उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए ग्रंथ लिखा है। तो वैसे देवी अहिल्याबाई ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने लेकिन उसका उनका जब ज़्यादा आग्रह हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या लिखा है बताओ? क्योंकि वो भी साहित्यकारों का सम्मान तो करती थी। तो उन्होंने देवी अहिल्याबाई के गुणगान लिखा था। देवी अहिल्याबाई ऐसा है, उनका काम ऐसा है, वो ऐसा-ऐसा कर रहे हैं, ऐसा पूरा गुणगान लिखा। देवी अहिल्याबाई ने कहा कि भई तुमने मेरे गुणगान के बजाय अगर तुमने भगवान का गुणगान लिखा होता तो तुम्हारा भी परमार्थ होता। उन्होंने उसको पुरस्कार दिया, लेकिन फिर उसने वो जो ग्रंथ लिखा था, कहा देवी अहिल्याबाई को कि मैंने जो लिखा है मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो देवी अहिल्याबाई ने कहा कि देखो मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप आगे इस प्रकार का कोई भी मेरे विषय में आप कोई ग्रंथ ना लिखें। और उन्होंने कहा कि ये ग्रंथों को तुम नर्मदा जी में डाल दो। यानी प्रसिद्धियों से किस प्रकार से वो दूर थी, ये एक छोटे से उदाहरण से हमको ध्यान में आता है। पुस्तक में उल्लेख किया है हमने इसका। बिल्कुल। सर जैसे हम 18वीं सदी की बात करें, जब माँ अहिल्या का शासन था, उस समय एक महिला का शासन करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी क्रांति थी, कि बिना पुरुष के एक महिला एक इतना बड़ा साम्राज्य सँभाल रही हैं। तो आपके हिसाब से उनको क्या-क्या मुश्किलें आई होंगी, जिनका हल उन्होंने अपने जैसे भी आपने कहानी सुनाई हमें उनके बारे में, उन्होंने ढूँढा होगा? तो आप उस समय को इस समय से कैसे जोड़ के देखना चाहेंगी कि उनको क्या-क्या परेशानियाँ आई होंगी? देखिए ऐसा है कि कोई भी महापुरुष रहता है, जी, और विशेष रूप से महिला, जी, तो परेशानियाँ तो बहुत सारी आती हैं। आप ये सोचिए कि एक महिला है और उसके जो जीवन के महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनको उन्होंने माता-पिता के रूप में प्रेम स्नेह दिया, विशेष रूप से मल्हारराव होलकर बिल्कुल, और बिल्कुल। गोतमा बाई, दोनों को उन्होंने स्वर्गवास होते हुए देखा। और पति जो उनके थे खंडेराव जी, जी, जी। उनको अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। बेटा और बेटी यानी मालेराव और मुक्ताबाई, दोनों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना जो नाती हुँ, नतब्बा यानी कि बेटी का बेटा, हुँ। उसको अपने सामने, तो स्वाभाविक है उस महिला की किस प्रकार की स्थिति रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों को सहन करते हुए, उन चीज़ों से बाहर आते हुए, उन्होंने एक ही बात ध्यान में रखी कि मुझे जनता की भलाई करना है। ये मेरे ससुर ने जो एक राज्य खड़ा किया, इसको मुझे अच्छा चलाना है। दूसरा, अगर राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक रानी के रूप में देखें, हुँ। तो संकट तब आया जब उनके ससुर चले गए। क्योंकि मल्हारराव होलकर एक बड़ा नाम था, बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम था, और उत्तर भारत में पेशवाओं के राज्य का परचम किसी ने फहराया तो वो मल्हारराव होलकर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके नाम से ही लोग जो है थर-थर काँपते थे।
कि मल्हारराव होलकर आ रहे, तो कई लोग तो जो है शरणागति में आ जाते थे। तो उनके जाने के बाद यानी कि 1767 में जब उनका स्वर्गवास हुआ 66 में, तो वो उनके पास संकट आने चालू हुए। संकट आने चालू हुए तो बेटे को राजा बनाया, तो बेटे की मृत्यु हो गई। फिर जो है जैसे ही पता चला कि अब राजा कोई नहीं रहा है, तो स्वाभाविक उस समय के जो पेशवा थे माधवराव, उनके चाचा थे रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव जो है राज्य को हथियाने के लिए सेना सहित आ गए थे। अच्छा। और वो सेना सहित पुणे से कहाँ तक आ गए थे, खातेगांव पे आके उन्होंने डेरा डाल लिया और देवी अहिल्याबाई को संदेश भेजा कि आप जो है कोई विधवा शासन चलाए, ये हम सहन नहीं करेंगे, इसलिए कोई राजा नहीं है, इसलिए आप शरणागति में आ जाओ। देवी अहिल्याबाई ने जो है पत्र लिखा कि देखिए ऐसा है, ये मुझे कोई खैरात में मिला हुआ शासन नहीं है, ये मेरे ससुर के पुरुषार्थ से जो है बनाया हुआ शासन है जी। और मैं इसको दूंगी नहीं। और आप जो है यहाँ आए हो तो आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ से जो है आसानी से मेरा राज्य प्राप्त कर लोगे। मेरी 500 महिलाओं की सेना है, वो सेना से आपको लड़ना पड़ेगा, मैं उसकी अगवा के रूप में रहूंगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप जीत गए तो लोग जो है मेरे प्रति संप्रीति रहेगी लोगों की। एक महिला के अबला के ऊपर इसने आक्रमण किया, लेकिन ध्यान रखना अगर आप हार गए तो केवल हंसी के पात्री बनोगे। तो पहला उन्होंने जो है, तो उसके कारण रघुनाथ राव को शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने फिर जो कहा नहीं मैं तो आपके बेटा चला गया है इसलिए सांत्वना देने आया हूँ। तो ये इस बात ध्यान में आता है। दूसरा जो है डाकुओं का आतंक था। जी जी जी। और डाकुओं का आतंक था और महेश्वर राजधानी बनाई, तो उन्होंने उन सारे डाकुओं का आतंक खत्म किया, चोरी चकारी की घटनाएं समाप्त की, ये भी एक बड़ा काम था। जी। तीसरा जो है भानपुरा और रामपुरा, जो रियासत थी राजस्थान की, जो होलकर स्टेट में लगती थी उस समय, उन्होंने स्वतंत्र होने के लिए बगावत चालू की थी और इसलिए 3 युद्ध हुए। अच्छा। एक हुआ, पहला युद्ध हुआ 1771 में, दूसरा हुआ 1781 में और तीसरा युद्ध हुआ 1787 में। अच्छा। और आप कल्पना कीजिए कि जो अहिल्याबाई को हम जो देखते हैं वो चित्र कैसा देखते हैं कि अहिल्याबाई है, उनके हाथ में शिवलिंग है, माँ एकदम मातृत्व से ऐसे। भरपूर। लेकिन वास्तव में आप अहिल्याबाई के किले में जाएंगे कभी महेश्वर, तो वहां देखेंगे कि वो घोड़े पे सवार है और हाथ पे तलवार है। तो उस युद्ध में स्वयं अहिल्याबाई युद्ध का नेतृत्व कर रही थी और इसलिए रामपुरा का जो वो सूबेदार था उस समय का, जिसका नाम सौभाग सिंह था, जब वो पकड़ाया तो उसको तोप पे बांध के उसको उड़ा दिया। तो अहिल्याबाई की जो शक्ति सामर्थ्य का दुनिया को पता चला। इसलिए उनके सामने संकट तो बहुत सारे आए, लेकिन उन्होंने अपनी युक्ति बुद्धि से ये सिद्ध कर दिया कि वो एक कुशल प्रशासक है, उन सारी चीजों से निपटने के लिए वो सक्षम है। और इसलिए अहिल्याबाई जो है केवल एक प्रशासिका नहीं, वो वास्तविक सैनिक भी थी, एक माता भी थी, सब प्रकार के गुणों में वो पारंगत थी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम उनके जीवन के बारे में जब जब आपके से जान रहे हैं तो मन में कई सारे भाव आ रहे हैं। एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हमारे व्यूअर्स को एक छोटे रूप में माँ का जीवन बताया जाए तो आप कैसे बताना चाहेंगे? छोटे रूप में जीवन किसी का बताना नहीं मतलब बहुत कठिन होता है। हाँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि माँ साहेब अहिल्या भारत का गौरवगान है, धर्म संस्कृति परंपरा और लोक कल्याण है, पुण्य श्लोका माँ अहिल्या भारत का सम्मान है, दया परोपकार मानवता उनकी यह पहचान है। इसमें उनका पूरा जीवन समाहित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस प्रकार से हम उनके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं, जैसे मैं काफ़ी टाइम इंदौर में रही हूँ तो वहाँ के लोग उनको माँ कहकर ही संबोधन देते हैं, माँ अहिल्या। इसलिए मेरी भी आदत वही हो गई है, माँ अहिल्या। जैसे अब अगर हम आगे बात करें माँ अहिल्या के जीवन के, तो प्रारंभिक जीवन तो एक जहाँ तक मैंने पढ़ा है एक छोटे से जगह से आते थे और उनके ससुर जी ने उनको पहचाना शायद। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स और मुझे भी थोड़ा बताएं। कुल मिला के यहाँ से जो है सूबेदार जो मल्हारराव होलकर थे, जी वो पुणे जा रहे थे जी। पेशवा के दरबार में। हम्म। और वहां जाते समय चोंडी गांव के पास में वो रुके हुए थे। और वहां रुके हुए थे तो अब अहिल्याबाई के इस घटनाक्रम को लेकर 2-3 बातें चलती है कि एक शिव जी की पूजा कर रही थी, कोई कहते भजन कर रही थी। लेकिन जो भी है,
जो मैंने लिखा है उसमें ये लिखा है कि वो मंदिर में भजन कर रही थी। वो उनका कंठ यानी उनकी आवाज़ सुन के मल्हार राव जब आए, उन्होंने देखा है कि एक बालिका 8-9 वर्ष की जो है भजन कर रही है, वो बड़े सादगी से शिव की आराधना में लगी हुई है। तो स्वाभाविक है कि उस समय बाल विवाह था और इसलिए उनके मन में उस बालिका को देख के पहले ही दृष्टि में उनको लगा ये तो मेरी पुत्रवधू बनना चाहिए। और इसलिए वो पता किया कि कौन है, तो मणकोजी शिंदे जो वहाँ के ग्राम पाटिल थे छोड़ी के, वहाँ उनको पता चला तो वहाँ उनके घर गए। और घर गए तो स्वाभाविक उनको लगा हमसे कोई गलती हुई, अपराध हुई, तभी तो सूबेदार आए हैं, नहीं तो कौन आता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह करना है। पूरे गांव में प्रसन्नता छा गई। और दूसरी बात, फिर यहाँ से वो अपनी बेटी को लेके यानी पुत्रवधू को लेके पुणे गए। और वहाँ पुणे में जो है जो अहिल्याबाई का विवाह संपन्न हुआ जी। स्वयं जो है अपने पुणे के पेशवा जो थे उस समय बाजीराव, अच्छा। उन्होंने इनका कन्यादान किया। अच्छा। और उसके जो वहाँ के जो लेख है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। और इसलिए वहीं से उन्होंने उसको पसंद किया और बाद में फिर वो इंदौर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे माँ अहिल्या ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, तो यह केवल धार्मिक भावना थी या इसमें कोई या बोलते ना सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कुछ ऐसा था? आपके विचार में ये क्या था, थोड़ा बताएं। देखिए, अभी जो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा की कि देवी अहिल्याबाई शिव की भक्त थी जी। और देवी अहिल्याबाई का मानना था कि व्यक्ति किसी से डरता है तो ईश्वर से डरता है, और ईश्वर से डरता है इसलिए वो वैसे कर्म करता है जिसको हम कहते हैं धर्म अधर्म। धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति जो है नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। और इसलिए धर्म प्रचार का काम जिस प्रकार से किसी जमाने में अशोक ने किया था, लेकिन अशोक ने भारत के बाहर जाके भी किया था, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने संपूर्ण भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। और कर्म क्षेत्र बनाया था इसलिए उन्होंने जो भारत का एक सांस्कृतिक गौरव था, जो मानबिंदु थे, उनको पुनर्निर्माण का काम किया। एक तरह से कह सकते कि शिवाजी महाराज ने भारत के अंदर पुनः भारत के हिसाब से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। लेकिन वो काम जो शिवाजी महाराज ने छोड़ दिया था, उस काम को पेशवा लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। राज्य का विस्तार जरूर किया उन्होंने, लेकिन जो भारत का पुनर्निर्माण करना था, जो खोई प्रतिष्ठा, मंदिर थे, हमारे मानबिंदु थे, उन सबका पुनरुद्धार करना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि भारत के जो राजा हुए हैं उसमें अहिल्याबाई का ये बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से कह सकते हैं तो अहिल्याबाई की ये भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विजय थी। इसलिए कई लोग उनको मालवा तक सीमित करते हैं ना, वो भी गलत है। क्योंकि अगर मालवा तक सीमित होते तो वो केवल मालवा में ये सब काम कराते। बिल्कुल उन्होंने संपूर्ण भारत में, यानी कि भारत के जितने भी स्थान थे, जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंग, सभी ज्योतिर्लिंगों का उन्होंने जो है जीर्णोद्धार किया, उनका पुनर्निर्माण किया। चाहे सोमनाथ होगा, महाकालेश्वर होगा या अन्य कहीं का भी देखेंगे तो वहां उन्होंने काम किया है। फिर उन्होंने कुएं बावड़ी का निर्माण किया। अब हम ये कल्पना कीजिए कि हैदराबाद से गंगा जल लेके जाना है तो स्वाभाविक है वहां के निजाम को सहमत करना। तो ऐसे जो मुस्लिम उस समय सुल्तान थे या राजा थे छोटे राज्यों के, उन सबको भी उन्होंने इस बात के लिए एग्री किया था। और ये अपने आप में देवी अहिल्याबाई की बहुत बड़ी जीत थी। और जो देव स्थान जो उनका ट्रस्ट है होलकरों का, उन्होंने एक सूची जारी की। उसमें उन्होंने 3175 मंदिरों का उल्लेख किया जिनका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने किया है। देवी अहिल्याबाई महेश्वर को खुद 4 धाम बनाना चाहती है, इसलिए देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में जो है 4 धाम मंदिर का निर्माण किया है। अच्छा। इसलिए कहते हैं कि देवी अहिल्याबाई के राज्य में छेनी हथौड़े बंद नहीं रहते थे, मतलब काम चलता ही रहता था। बिल्कुल बिल्कुल उनको केवल पता चलना चाहिए कि वहां पे इस प्रकार का जो है मंदिर जो है खंडित है या टूटा हुआ है, तो वो अपने लोगों को तुरंत उसके लिए सक्रिय कर देती थी। और ये सारा काम वो जो उनकी निजी जागीर थी, जिसको खासगी जागीर बोला जाता है, उससे वो करती थी। वास्तव में ये उनका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य जो है, जो उनकी एक भारत को लेकर सोच जो भारतीयता की है, उसके आधार पे था।
और शिवाजी के राज्य की जो निर्माण के समय जो एक सोच रखी थी हिंदवी स्वराज्य की, उसमें राज्य विस्तार शिवाजी महाराज ने किया, जी लेकिन एक जो सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक विस्तार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो अहिल्याबाई ने निभाई है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। आप जैसे अब उनकी मैं जब बनारस गई तो वहां पर भी यही सुनने में आया। तो आप जैसे बता रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो किया, जीर्णोद्धार हम जिसे काशी का किया है उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। मणिकर्णिका घाट का किया है, जी जी कसरत जी। में घाट का किया है, यमुना में कालिया देह घाट बनाया है उन्होंने। ऐसे बहुत सारे नाम सूची बनाना एक बड़ा वो है। जैसे जैसे आपने बताया, सही बात है। अब जैसे इतिहास को पढ़ने या जानने की हम बात करें, मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा इतिहास को जानने का मन है। अब बोलते हैं ना, ऑथेंटिक कहाँ से मिले, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगी जैसे जब मैं माँ अहिल्या के बारे में पढ़ रही थी तो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो अलग अलग जगह अलग अलग आ रही थी। हम उनके पुत्र को लेकर जैसे बात करें तो कई जगह ऐसा बताया उनका जो पुत्र था वो अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद कई जगह पढ़ा कि माँ अहिल्या ने ही उन्हें मृत्यु दंड दिया था, या कई जगह पढ़ने के बड़े होकर उनको एक बीमारी हो गई थी, उससे उनका स्वर्गवास हुआ। तो अब हम जैसे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके पुत्र के विषय में आप हम सबको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बताया इसके लिए तो ऑथेंटिक जानकारियाँ सारी उपलब्ध है। जी। आप अगर इंदौर में छतरी बाग जाएंगे तो वहाँ मालेराव की जो है वो लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है उनके छतरी, उस छतरी पे भी उसको कोट किया गया है। जी मालेराव का जन्म जो है 1745 में हुआ था, जी। देपालपुर के अंदर। हम्म और जो उनके जो ससुर थे हम्म मल्हारराव होलकर, हम्म। उनकी मृत्यु जो है 1766 में हुई। जी। और पेशवा का जो पत्र हम्म जिसमें यहाँ की सनद जो थी हम्म। वो मालेराव को दी हुई, उसका भी अच्छा पत्र है। अच्छा। इसका मतलब मालेराव उस उनके राजा बने थे जी जी जी। उनके जाने के बाद, हम्म मल्हारराव की। हम्म। तो उनकी मृत्यु 1767 में हुई, अच्छा। इसके प्रमाण है। हम्म यानी 1745 में अगर जन्मे हैं और हम्म। 1767 में अगर वो गए हैं हाँ। तो लगभग उनकी आयु 22 वर्ष की थी। जी। इसलिए अल्पवयस्क तो मरे नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसकी ऑथेंटिक जानकारियां हैं। जी। दूसरी बात, आपने कहा कि उनको उन्होंने दंड। मृत्युदंड दे दिया था। हाँ। तो ऐसा है कि अहिल्याबाई एक जो कहते हैं ना कि बहुत पवित्र शुद्ध आचरण वाली महिला थी। जी। और वो किसी को भी भ्रष्टाचार सहन नहीं करती थी, गलतियां सहन नहीं करती थी। और इसलिए कई प्रसंग ऐसे मिलते हैं कि उनके जो स्वयं पति, उन्होंने जब कुछ हिसाब नहीं दिया तो उनको भी उन्होंने अच्छा। मतलब डांट लगाई। हम्म और वो जो पैसा उनका था बकाया वो हम्म। उन्होंने खुद अपने कोष से जमा कराया। अच्छा। तुकोजी राव होलकर हम्म जो बाद में उनके उत्तराधिकारी बने, उनके समय का भी एक ऐसा प्रसंग है, उस समय उनको भी उन्होंने दंडित किया। तो उनके बेटे ने भी इस प्रकार की एक कोई घटना की थी और उस घटना को लेके उन्होंने उनको सजा दी थी। अच्छा। और सजा दी थी तो कई लोग उसको कहते हैं मृत्युदंड। मृत्युदंड की सजा नहीं दी थी कि भाई, उन्होंने कहा कि अगर इसको भी ऐसे ही बैलों के नीचे, गाड़ी के नीचे, रथ के नीचे अगर कुचल दिया जाए तो क्या होगा। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा कि सजा देने का, लेकिन वो घटनाक्रम में सारा है, लेकिन उसमें कोई मृत्युदंड नहीं था। इसलिए वो 22 साल की आयु में मालेराव ने जो उनका स्वर्गवास हुआ, जी इसलिए उन्होंने राज्य किया, 1 साल तक राज्य किया। जी जी जी। तो मैं आपको वही बता रही थी कि पढ़ने में अलग अलग जगह आ जाता है। अ, हमने माँ अहिल्या पे काफ़ी चर्चा करी। तो कुछ ऐसा है जो आप माँ अहिल्या से कनेक्ट करते हैं ना हम कभी, हमारी माँ के रूप में, या फिर हम ऐसा कहना चाहूँगी, या फिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर आज के समय में माँ अहिल्या जैसे कोई होती तो वो क्या बदलाव करती आपके हिसाब से? ये आज के समय में अगर अहिल्याबाई होती हुँ। तो स्वाभाविक उन्होंने उनके समय में बहुत सारे काम किए। और आज के समय में होती तो पहली चीज तो करती कि न्याय व्यवस्था, क्योंकि न्याय प्रिय रानी कहा गया उनको। उनका न्याय ऐसा कहा जाता था कि एक ही घाट पे जो बकरी और शेर पानी पीते हैं, अच्छा। मतलब वो सबके साथ में न्याय करती थी। और इसलिए न्याय व्यवस्था आज के समय में मुझे लगता है कि वो दमदारी के साथ इसको ठीक करती है, क्योंकि हम देखते हैं कोई अदालत में केस गया है तो 20-20 साल तक चलता रहता है, लेकिन उनके जो अधिकांश न्याय जो थे ऑन द स्पॉट हो जाते थे।
और वो बिल्कुल प्रामाणिक होते थे जो होते थे। इसका वो पहले अध्ययन कर लेते थे, क्या है जानकारियाँ निकाल लेते थे। इसलिए पहली चीज़ वो अगर करते, हाँ। मुझे लगता है न्याय व्यवस्था दुरुस्त करते। जी। दूसरा, आज बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है और अहिल्याबाई ने जो रोज़गार खड़े किए, उनकी व्यापारिक जो क्षमता थी, उसके कारण उन्होंने कई प्रकार के रोज़गारों का सृजन किया। जैसे हम कहेंगे शिल्प है, कला है, इनको लेके उन्होंने, मैंने बताया कि छीनी हथौड़े बंद ही नहीं होते थे। इतना रोज़गार सृजन किया हो, इतने सारे निर्माण कार्य हुए तो कितने लोगों को रोज़गार दिया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा, माहेश्वरी साड़ी बिल्कुल। अपने आप में अनोखा वो था, हुँ। जो आज की तारीख में स्टार्टअप कहा जाता है। वो एक बड़ा स्टार्टअप था उस ज़माने में। तो आज मुझे लगता है कि वो स्वरोज़गार की ओर इस देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा जो है, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए वो अनिवार्य करती है, क्योंकि वो चाहती थी उच्च चरित्रवान पीढ़ी तैयार हो। इसलिए उन्होंने केवल मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने जो कई जगह पे पंडाल बनाए, अच्छा। धर्मशालाएं बनाई जहाँ प्रवचन होते थे। हुँ, हुँ। क्यों? क्योंकि लोगों का नैतिक स्तर ठीक होना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर ठीक होना चाहिए। अगर नैतिक और आध्यात्मिक स्तर ठीक है तो अपराध अपने आप में कम हो जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये काम वो करती। और चौथा काम वो जो करती, वो पर्यावरण को लेके काम करती, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को लेके भी बहुत सारे काम किए। इसलिए मुझे लगता है कि चौथा काम वो पर्यावरण को लेके करती, जो वास्तव में आज ये चारों बातें जो मैंने बोली, इनकी आज भी आवश्यकता है और उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, जैसे अब काफ़ी समय मैंने आपका भी ले लिया और जब हम अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे इस विशेष जो आज आपने हमें माँ अहिल्या के बारे में और इतिहास से जुड़ी काफ़ी रोचक बातें आपने बताई। तो आज मेरे इस एपिसोड का समापन आप किस तरह करना चाहेंगे? आपने इतिहास को लेके एक चर्चा की है, तो मैं तो यही कहूँगा, है समय की नदी की बाढ़, है समय नदी की बाढ़, जिसमें सब बह जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत तक झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अहिल्याबाई का जीवन वैसा है, आपने उस पर चर्चा की है। साथ में अहिल्याबाई के जीवन के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उनका जो जीवन था, एक तरह से उनके जीवन का वो संकल्प था। उस संकल्प के लिए उन्होंने जीवन जिया। इसीलिए आप कभी महेश्वर के किले में गए होंगे आप, जी, जी। देखा होगा वो। जी। उनका एक कोटेशन लिखा हुआ है जो उन्होंने कहा है, हुँ। जो एक तरह से उनका संकल्प था, एक कह सकते हो प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में की थी कि मुझे शासन चलाना तो कैसा चलाना है। तो कहती है, ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ, सामर्थ्य व सत्ता के बल पर नहीं। यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना है। मेरा यह सब कुछ जो है ईश्वर को समर्पित है। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर ऋण है, न जाने ये कैसे चुका पाऊँ। तो इतना अहिल्याबाई की जो सोच है, वो वास्तव में किस प्रकार की एक लोक प्रशासक की सोच होना चाहिए। और इसलिए उनके बारे में जो कहा जाता है, देवी कहा जाता है उनको, जी, जी, जी। उनको लोक माता कहा जाता है, हुँ। उनको पुण्य श्लोका कहा जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको राजा नहीं कहा जाता। तो वास्तव में राजा की भी जो आज के जो चाहे विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, उनकी पहचान जो है कि लोक प्रशासक, लोक नायक के रूप में बनना चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने आप को ठीक करे। बिल्कुल। और आपने जो एक श्रृंखला चालू की है कि इस प्रकार के इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी के सामने जब ये इतिहास सही रूप में जाएगा, जी। तो ये भारत पुनः जो है विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहा है, तिल तिल जीवन गला गला कर। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे दुनिया, कल को झुके बिना न रहेगी। और इतिहास की आज जो चर्चा की है, मुझे भी अच्छा लगा। और आगे कभी अन्य विषय पर कोई चर्चा हुई तो हम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि हम राजा अशोक के ऊपर बात करें, महाराणा प्रताप के ऊपर बात करें, हम रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बात करें। इतिहास के जो हमारे महानायक हैं, उन सब के बारे में, क्योंकि मुझे भी जानना है और हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ जानना है। और ये सबसे मैं कहूँगी सरल तरीका है
सही, वो लोगों को समझाने का और लोगों को समझने के लिए भी। तो मैं बिल्कुल अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोबारा सर को चाहते हैं कि वो इतिहास के पन्ने पलटें और हमको रोचक जानकारियाँ दें, तो प्लीज़ मुझे बताएँ कमेंट करके कि आप किस महानायक के बारे में सुनना या देखना चाहते हैं, ताकि फिर से सर आएँ और हमें फिर से बताएँ कि हमारा भारत का गौरवलीन इतिहास कैसा है और उसे हमें कैसे जीना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।